टू आर्केन एंजल्स। आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी लीक्स के बारे में। क्या कभी आपको ऐसे महसूस हुआ है कि आप थक जाते हो या फिर आपका जो एनर्जी है वो कहीं ड्रेन हो गई है? सुबह तो एक्टिव रहते हो और शाम तक ऐसे ही घर पे ही रहे हो फिर भी थक गए हो, या फिर कभी कभी तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आप सुबह उठे हो तभी भी थक ही गए हो। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो और फिर थकते हो तो अलग बात है, बट ऐसे ही बैठे बैठे ही थकान हो जाना, इसे कहते हैं एनर्जी ड्रेनेज या फिर एनर्जी लीक्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एनर्जी लीक्स जो हैं वो कब होते हैं और क्यों होते हैं। एनर्जी लीकेजेस क्या हैं, एनर्जी ड्रेनेज क्या है, क्यों होते हैं, इसके बारे में इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं। सो आप अगर अपना कुछ काम भी कर रहे हो, किचन में हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, बस ईयरफोन्स लगा लीजिए और इस पॉडकास्ट को आप एंजॉय कर सकते हैं। इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट पुट दिस इन द बैकग्राउंड एंड लिसन टू इट। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज पॉडकास्ट। सबसे पहले एनर्जी लीकेज तब होता है आपका जब आप कुछ काम अधूरा करते हैं या फिर पूरा नहीं करते। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक का बिल भरना, या फिर यू नो बेसिकली जैसे हम कोई भी काम आधा कर देते हैं। इंटरनेट का बिल नहीं भरा है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कब से आके रुका हुआ है और आपने भरा नहीं है, या फिर आपने खाना जो है वो आधा ही पका के गैस बंद कर दिया और आप जिस चले गए हो वहाँ से आधा ही पक गया है खाना। आपने फ्रिज खुला छोड़ दिया है। कोई भी काम आधा जब आप करते हो तब आप एनर्जी लीकेज से सफ़र करते हो। एनर्जी वहाँ पे आपकी लीक होती है क्योंकि आप वहाँ पे रुके हुए हो, वो काम वहाँ पे रुका हुआ है, आपका दिमाग वहाँ पे रुका हुआ है। दिमाग से भी ज़्यादा मैं कहूँगी आपका सबकॉन्शियस वहाँ पे रुका हुआ है। तो कोई भी काम अधूरा करने से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि पेड जो बिल्स होते हैं वो उनको टाइम पे कर दीजिएगा। इवन आपने देखा होगा कि अब आप अगर आपने किसी को लोन दे दिया है और वो इंसान रिटर्न में लोन नहीं दे रहा है, आपका जो है पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो वो भी एक बड़ा एनर्जी लीकेज है कि वहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वहाँ पे आपकी एनर्जी रुकी हुई है, स्टक हुई है, लीकेज हो रही है। दूसरी एनर्जी लीकेज की बात अगर मैं कहूँ तो एनर्जी लीकेज तब होता है जब आप किसी चीज़ को हाँ बोलते हो जबकि आपको ना बोलना चाहिए। किसी की देखिए मदद तो हमें करनी चाहिए जब भी हमारे लिए पॉसिबल होता है, पर कभी कभी हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता, मदद करना पॉसिबल नहीं होता, और अपनी अच्छाई की वजह से या फिर कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं, इसकी वजह से उस चीज़ के लिए हम हाँ बोल देते हैं और वो हमारा सबसे बड़ा एनर्जी लीकेज हो जाता है क्योंकि वो काम हमारा है ही नहीं और हम वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना दिलो जान लगा रहे हैं। देखिए ये नहीं है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली करनी चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप वो काम कर सकते हैं फिर भी वो आपको उस काम का जो है जिम्मेदारी, उस काम की जिम्मेदारी दे देते हैं। एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो उस बर्डन से मुक्त हो जाते हैं और आप वो बर्डन लेके बैठ जाते हो। एंड दैट इज़ व्हेन आई थिंक एनर्जी लीकेज आपका होता है और आप जो है ड्रेन हो जाते हो क्योंकि वो आपका काम है ही नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को ना नहीं बोल सकते, उनको हम मना करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस दौरान ना ऐसे सिचुएशंस में सनस्टोन ब्रेसलेट का यूज़ कीजिए। सनस्टोन टंबल या फिर सनस्टोन ब्रेसलेट अपने पास हमेशा रखिए ताकि जब भी आप किसी को भी ना कहना चाहते हो, मना करना चाहते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, तब ये सनस्टोन ब्रेसलेट जो है आपके अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस जगाएगा और आप उस इंसान को ना कह पाओगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड कहूँगी मैं, जो एनर्जी लीकेज होता है वो होता है बिकॉज ऑफ अनक्लियर बाउंड्रीज़। जैसे कि हम लोग कभी कभी कुछ लोगों को उनकी हद पार करके अपने ज़िंदगी में झांकने का कहीं ना कहीं एक इजाज़त हम दे देते हैं। जैसे कि कभी कभी आके हमारे नेबर्स जो कि हमारे घर के मैटर में उनको बात नहीं करनी चाहिए,
तो वो आते हैं और बात कर देते हैं कुछ भी, पति तुम्हारा ऐसा क्यों है, बच्चे तुम्हारे ऐसे क्यों हैं। ये बाउंड्रीज़ हैं जो हमारी हैं। ओके, अगर कुछ गलत कर रहे हैं हम तो कोई बता रहा है या कोई समझा रहा है, अलग बात है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे दोस्त जिन्हें हमने राइट दिया है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में बकवास कर सकती हूँ, तुम मेरे बारे में बकवास कर सकते हो, बट कोई ऐसा इंसान जिसको आपको जज करने की इजाज़त ही नहीं है, वो आके कुछ भी बोले और आप सुन लेते हो, वहाँ पे एक एनर्जी लीकेज होता है। वहाँ पे उस इंसान को ना बता देने की ज़रूरत होती है कि ये पर्सनल मैटर है। और ये पोलाइटली भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें गुस्से से करना है, बट नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है, आई थिंक मैं देख लूँगी। ये एक बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपको सनस्टोन दे सकता है बाय द वे। एंड उससे ये करना स्टार्ट कीजिए टू स्टॉप योर एनर्जी लीकेज, यू नो। और एक चीज़ जो है ना, आप भी ये पैटर्न फॉलो कीजिएगा कि आप भी बिना बात के किसी के बाउंड्रीज़ को पार नहीं करना। वो भी एक एनर्जी लीकेज होता है क्योंकि आप उनके बाउंड्रीज़ में जा रहे हो। अपने हद में रहना बहुत ज़रूरी होता है। शादियों में, फंक्शंस में लोग मिलते हैं, हम ऐसे ही कमेंट पास कर देते हैं, अरे बहुत पतली हो गई हो, अरे बहुत मोटी हो गई हो। ये हमारा कंसर्न नहीं है। क्या आपको लगता है कि उस इंसान को, या फिर क्या उस इंसान को लगता है कि आपको पता नहीं, आप मिरर में नहीं देखते? पता है मैं मोटी हो रही हूँ, या पता है मुझे या मैं पतली हो रही हूँ, बट ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बाउंड्रीज पास करना है। किसी को हम जज कर देते हैं बिना बात के। अकेले लड़की रह रही है, उसके घर पे लड़के आ रहे हैं, मतलब लफड़ेबाज लड़की है, कैरेक्टर ख़राब है। अरे भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है ना, कोई कुछ भी हो सकता है। हमें पता नहीं है वो किस तरह की ज़िंदगी जी रही है, क्यों जज करना है। तो ये जो बाउंड्रीज़ है, ये जब आप अपने बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करोगे और दूसरे की बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करोगे, तो आई डेफिनेटली से कि ये एनर्जी लीकेजेस जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी लीकेज जो है वो है आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको प्रेस किया जा रहा है, आपको प्रेशर किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आप पे हाथ उठाया जा रहा है, आपको गाली गलौज की जा रही है, आपके बारे में गंदी बातें बोली जा रही हैं, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपको पता है, वो मैं कह रही हूँ, जो आपको पता है वो आपको मैटर नहीं करता क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुँचता ही नहीं है। एंड अगेन कीपिंग द बाउंड्रीज, जहाँ पे अब आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसे रिलेशनशिप्स जिनका आपको पता है, हम लोग एक शादी में भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं कि पति या फिर पत्नी जो है वो अब्यूज़िव है, सास तानी देती है, ससुर कुछ बोल देता है, बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं है। ये चीज़ें जो है दे आर मोर कॉमन देन यू थिंक। ये मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, बट अपने घर घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि बात बात में, मजाक में सास जो है ताने दे रही है, या फिर पति जो है कुछ तो बोल के जा रहा है। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं और वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लीकेजेस हैं। अब दोस्तों, इनको तो छोड़ के नहीं जा सकते। लाइक हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि अपने बाउंड्रीज़ रखो। हाँ, ये नेबर्स के साथ रख सकते हैं हम, या फंक्शन में जा रहे हैं अपने बाउंड्रीज़ रखना। हम तो मोस्टली जाते नहीं किसी की बाउंड्रीज़ तोड़ने के लिए, बट बाकी जो आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करना वगैरह ये हम कर सकते हैं। बट घर घर के अंदर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है उनसे एनर्जी लीकेज से कैसे बचें, अब ये मैं और एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो आप। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एनर्जी लीकेजेस के बारे में। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अगले वीडियो का वेट भी कीजिए, ताकि जल्दी अपलोड करूँगी मैं, बट उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने एनर्जी लीकेजेस को। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ तो क्लटर एंड डस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम घर में जो है अपने एनर्जी ड्रेनेज का ही ये एक रिज़ल्ट होता है, साथ ही साथ रीज़न भी होता है। ओके, दिस इज़ वेरी वियर्ड टू टॉक अबाउट। घर पे आप अगर बहुत क्या कहते हैं, थक गए हो, तो आप घर के भी कभी कभी काम ना जान दो, छोड़ दो। हम लोग मतलब घर पे कपड़े ऐसे ही बिखरे हैं, झाड़ू कटका नहीं लगाया है, या फिर ऐसे काउंटर्स जो है उस पर डस्ट जमा हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ें जो है ना, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। बट अगेन ये लूप है। मैं लूप क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप थकते हो एनर्जी लीकेजेस की वजह से, फिर इसी वजह से क्लटर वगैरह होता है। एंड अगेन क्लटर एंड डस्ट की वजह से एनर्जी लीकेजेस होते हैं। आप थकते हो, अगेन क्लटर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये लूप है। इससे बाहर निकलने के लिए एक बार ना एनर्जी ड्रेनेज को
हील करो समवेयर, आई टीच यू हाउ टू हील, बट हील करो एंड देन एक बार का क्लटर एंड डस्ट एक बार का खाली कर दो घर से एंड देन मेंटेन इट दैट वे। ओके, तो क्लटर एंड डस्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा एनर्जी लीकेज है। कंप्लेनिंग इज़ अनदर वन। ओके, कंप्लेनिंग, दिन भर उठे नहीं तो आप बस कंप्लेन कर रहे हो या फिर किसी की कंप्लेन सुन रहे हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप कंप्लेन करने के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो उठते बैठते, अरे ये इधर ही क्यों रख दिया, अरे बारिश हो रही है, अरे आज पानी ही नहीं आया। आई नो दीज थिंग्स आर मेजर थिंग्स जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम उसको कंप्लेन करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस इंसान ने काम गलत किया है उसका अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो वो सही करने नहीं वाला, उल्टा जब कंप्लेन आप करोगे तो ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। ओके, आपने बचपन में देखा होगा ना कि अपनी मम्मियाँ जो रहती थी वो कुछ काम करने के लिए बोलती थी तो हम नहीं करते थे, पर कभी कभी वो नहीं बोलती थी तो हम कर लेते थे। जैसे कि अगर हम खुद जाते थे बर्तन वगैरह घिसने हेल्प करने के लिए, पर अगर मम्मी ने पीछे से बोल दिया कि बर्तन घिस दो ज़रा, तो वो छोड़ के हम निकल जाते थे। वाई इज़ दैट? क्योंकि जब कोई कुछ बोलता है ना करने को, इट फील्स लाइक अ प्रेशर टू अस। इसलिए जब अगर आप कंप्लेन कर रहे हो किसी के ऊपर ना तो उसको वो प्रेशर आता है एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट्स अवॉइडिंग दैट वर्क एंटायरली। तो कंप्लेन मत करो। अगेन रिसीविंग द कंप्लेन के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ। अगर आपकी सास है सपोज, या फिर आपके माता पिता है, या फिर कोई भी ऐसा है जो आपको दिन भर कंप्लेन ही कर रहा है कि ये तुमने क्यों नहीं किया, ये अच्छा नहीं बना है, सब्ज़ी में नमक ही ज़्यादा है, या फिर सब्ज़ी थोड़ी कम पकी है, कच्ची रह गई है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ रख दिया। देर आर पीपल, आपको लग रहा होगा मैं एग्जैगरेट कर रही हूँ, बट देर आर पीपल जो यू नो दिन भर किचे 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 करते रहते हैं और उसकी वजह से इतना कभी कभी सर दर्द करने लगता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट वेयर एनर्जी जो है ड्रेन कर जाती है। ऐसे सिमिलर पॉइंट एक और है जो है जजिंग अदर्स या फिर जजिंग योर सेल्फ। जजिंग अदर्स मतलब क्या, कभी कभी हम लोग ना, जैसे मैंने आपको कहा अकेली लड़की रह रही है पता नहीं क्या कर रही होगी, वो सब ये जजिंग माइंड है जो हम दूसरों को जज कर लेते हैं बिना बात के। हाँ, बहुत ही जो है कभी कभी ये मैंने देखा, चश्मा पहना है मतलब बहुत ही पढ़ाकू लड़की होगी, या फिर टैटू बनाया है यानी कि बिगड़ी हुई लड़की होगी। हम लोग की बिना बात के ये सोच लेते हैं। आप और हम ऐसा भी नहीं है हाँ कि ये सिर्फ गांव वाली मेंटालिटी है, या ये शहर में भी ऐसे लोग हैं, सभी जगह मिलेंगे आपको ऐसे लोग। आप भी कुछ कुछ लोगों को आपने ज़िंदगी में जज किया होगा। ट्राई टू फाइंड आउट किसको हमने बिना बात के जज कर लिया है। ओके, रास्ते पे खड़े रह के कोई झगड़ रहा है, हमें पता भी नहीं होता, बट हम लोग खुद साइड्स बना लेते हैं कि हाँ इसकी गलती हो सकती है, उसकी गलती, हमें पता भी नहीं है क्या है, बट जज करना अवॉइड करो। इसी वजह से जब लोग भी आपको जज करते हैं ना, अपनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। चाहे हम दूसरों को जज कर रहे हैं या फिर वो जजिंग किसी का रिसीव कर रहे हैं, एनर्जी ड्रेनेज होता है। हमें भी जज किया जाता है कि हाँ, हम कभी कभी ना मुंह उठा के बात कर लेते हैं तो लोग समझते हैं अरे मुंह फट है। बट हमने जो देखा है ज़िंदगी में, हमने जो दर्द महसूस किया है या फिर जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसकी वजह से है आज हमको मुंहफट बनना पड़ा है, दुनिया ने हमें मुंहफट बनाया है। बट वो दिखाई नहीं देता लोगों को। सो हमें पता नहीं है ना, जैसे लोगों को पता नहीं है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, वैसे हमें भी पता नहीं है। सो जजिंग करना हमें अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ अ बिग एनर्जी ड्रेनेज, एनर्जी लीक। इसकी वजह से जो है हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, एंड जो हमें एक्चुअली हमारी एनर्जी चाहिए होती है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, अपना ऑरा शील्ड करने के लिए, या फिर जो भी हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते। उसमें हम थक जाते हैं, एनर्जी ड्रेनेज हमारी हो जाती है। ओके, साथ ही ना ये जजिंग के साथ ही गॉसिप या फिर नेगेटिव टॉक किसी के बारे में बड़ा मज़ा आता है लोगों को, क्योंकि बैठना झुंड बना के बातें करना किसी के बारे में, जजिंग करना, ये भी एनर्जी ड्रेनेज ही है। ओके, अनदर थिंग इज़ लिविंग इन द पास्ट। अभी ये पॉइंट के बारे में अच्छे से बात करना चाहूँगी। हम लोग ना पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, जो हो चुका है उसके बारे में सोच के या पास्ट को एनर्जी देने से ज़्यादा फ्यूचर को एनर्जी देने की सोचना चाहिए। उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी ना, फ्यूचर भी अभी तक आया नहीं है। यू नेवर नो, एनीथिंग कैन चेंज, राइट। आज बुरे सिचुएशन में हो, कल अच्छी सिचुएशन हो सकती है। आज बहुत अच्छी सिचुएशन है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। ओके, बट फ्यूचर को भी एनर्जी देने से अच्छा आज प्रेजेंट में एनर्जी दे दो। ओके, पास्ट के बारे में स्पेसिफिकली
बात करना चाहूँगी कि वो एक्स ने ऐसा किया था, या फिर मेरा ऐसा हुआ था, या फिर वो उसने मुझे अब्यूज़ किया था, ये वो सब पास्ट, इट्स पास्ट। ओके, उसको छोड़ दो, वो चला जा चुका है। और हमारी जो एनर्जीज़ है ना, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन एक्चुअली कि मेमोरीज़ जो होती हैं ना, या फिर ड्रीम्स जो होती हैं ना, वो भी हमारी एनर्जीज़ लेती हैं, एनर्जीज़ कंज्यूम करती हैं। ओके, तो उन चीज़ों को क्यों देना। और पास सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ हमारी कंज्यूम करता है, क्योंकि वो पल हमने जिए हैं, एंड वो पल में जितनी एनर्जी तब हमने यूज़ की थी, उसको रिलिव करने में, यानी कि उसको वापस से जीने में भी उतनी एनर्जी लगती है। दैट इज़ वाई हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग, पास्ट के बारे में सोचना, वरी करना इज़ ऑल यूजलेस। ओके, लेट गो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे किसी आसपास के इंसान का मिस्टेक हो, छोड़ दो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आज हमारे पास हमारा आज है। ओके, उसे पकड़ के चलो, उसे ग्रो करने की कोशिश करो, उसमें जीने की कोशिश करो। ग्रो वगैरह सब सेकेंडरी है, जीने की कोशिश करो, एंजॉय करने की कोशिश करो। अब ये है कुछ हमारे एनर्जी लीक्स। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनर्जी लीक्स का मतलब क्या है, और एनर्जी कहाँ कंज्यूम होती है हमारी, और क्यों थकान महसूस हो रही है। अभी इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए, उसमें से आपको एक 4 पॉइंट्स तो डेफिनेटली रेजोनेट हुए होंगे एनर्जी लीकेज से रिलेटेड। सो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बात करने की कोशिश करूँगी, जिसमें हम बात करेंगे कि एनर्जी लीकेजेस को आप कैसे रोक सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को इन एनर्जी लीकेजेस से। तो अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हो और ये वाला पसंद आया हो, तो कमेंट ज़रूर करना, कि लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी अपने एनर्जी लीकेजेस जो हैं उन्हें रोक सके। अब और एक चीज़ जो बताना चाहूँगी वो ये है कि आप, ये पॉडकास्टिंग का जो है नया काम है, समथिंग डिफरेंट। तो अगर पसंद आ रहा है आपको, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट सुन के, ये भी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।